क्या होगा अगर पूर्वी एशिया के 3 सबसे शक्तिशाली देश आपस में भिड़ जाएं? एक तरफ है चीन, जिसकी सैन्य ताकत दुनिया में सबसे बड़ी है। दूसरी तरफ है जापान, जो अपनी उन्नत तकनीक के लिए जाना जाता है। और तीसरा है उत्तर कोरिया, एक ऐसा देश जिसके इरादों का अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है। आज हम इन तीनों देशों की सैन्य क्षमताओं की गहराई से तुलना करेंगे और देखेंगे कि अगर कभी इनके बीच युद्ध छिड़ जाए तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। अगर हम सिर्फ सैनिकों की संख्या पर नजर डालें तो चीन का पलड़ा भारी दिखाई देता है। चीन के पास लगभग 20 लाख सक्रिय सैनिक हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेना है। इसके अलावा उनके पास 5 लाख से ज्यादा रिजर्व सैनिक भी हैं। इसकी तुलना में जापान के पास लगभग 2.5 लाख सक्रिय सैनिक हैं और उत्तर कोरिया के पास करीब 12 लाख सैनिकों की एक विशाल सेना है। हालांकि उत्तर कोरिया की सेना संख्या में बहुत बड़ी है, लेकिन चीन के सैनिक बेहतर प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से लैस हैं। एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि चीन का बार ग्राफ जापान और उत्तर कोरिया से कहीं ज्यादा ऊंचा है, जो उसकी विशाल सैन्य शक्ति को दर्शाता है। अब बात करते हैं मिसाइल और हवाई ताकत की। चीन की डोंगफेंग DF सीरीज की मिसाइलें किसी भी खतरे का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम हैं और इनकी मारक क्षमता हजारों किलोमीटर तक है। वहीं जापान अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका की मदद से बनी पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर निर्भर करता है, जो आने वाली मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर सकती है। दूसरी ओर उत्तर कोरिया अपनी हवासोंग बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ एक खतरनाक खिलाड़ी है, जो परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। हवाई ताकत के मामले में चीन का J-20 स्टील्थ फाइटर जेट किसी भी रडार को चकमा दे सकता है। जापान के पास अमेरिका का सबसे आधुनिक F-35 फाइटर जेट है, जबकि उत्तर कोरिया अभी भी पुराने सोवियत संघ के समय के MiG-29 जैसे विमानों पर निर्भर है। तो आखिर में विजेता कौन होगा? यह सवाल शतरंज के खेल की तरह ही जटिल है। चीन के पास सैनिकों की भारी संख्या और विशाल औद्योगिक क्षमता है। जापान के पास बेहतर तकनीक, एक आधुनिक नौसेना और अमेरिका जैसा शक्तिशाली सहयोगी है। वहीं उत्तर कोरिया की अप्रत्याशित परमाणु क्षमता और विशाल सेना उसे एक ऐसा वाइल्ड कार्ड बनाती है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। एक वास्तविक संघर्ष में जीत सिर्फ हथियारों या सैनिकों की संख्या से तय नहीं होगी। इसका परिणाम रणनीति, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों और तकनीकी बढ़त जैसे कई कारकों पर निर्भर करेगा। यह एक ऐसा कुछ और जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें।